हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्यूमिटोरीज एंड मेस्टिकेटरीज के बारे में बताया कि फ्यूमिटोरीज क्या होता है और मेस्टिकेटरीज क्या होता है। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपको फ्यूमिटोरीज प्लांट के बारे में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपके टॉपिक को रिवाइंड करते हैं। फ्यूमिटोरीज क्या होता है? मैंने बताया कि ऐसे सब्सटेंस जिनका उपयोग हम लोग स्मोकिंग के लिए करते हैं उसको हम लोग फ्यूमिटोरीज बोलते हैं, ठीक। और उसमें जिस भी प्लांट का उपयोग आता है उसको फ्यूमिटोरीज प्लांट बोलते हैं। तो फ्यूमिटोरीज क्या हुआ, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी, ठीक। तो ऐसे प्लांट, ऐसे सब्सटेंस, ठीक, ऐसे सब्सटेंस जिनका उपयोग हम लोग स्मोकिंग के रूप में करते हैं उसको फ्यूमिटोरीज कहते हैं, ठीक। तो उसमें डिफरेंट प्लांट आते हैं और उस प्लांट को क्या कहते हैं? फ्यूमिटोरीज प्लांट। आज इसी फ्यूमिटोरीज प्लांट में मैं आपको टोबैको के बारे में बताऊंगा, टोबैको के प्लांट के बारे में बताऊंगा जो किसके रूप में यूज होता है, जो आपका फ्यूमिटोरीज के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो टोबैको प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? तंबाकू भी बोलते हैं, ठीक। तो इस तंबाकू के प्लांट के बारे में क्या बातें हैं, आइए समझते हैं। तो जो फ्यूमिटोरीज है, ठीक, फ्यूमिटोरीज, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या है? निकोटियाना टोबैकम, ठीक। इसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, ठीक, जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक। किस फैमिली से बिलोंग करती है? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। आगे समझते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो जो आपका टोबैको का प्लांट है, ठीक, यानी कि जिसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? फ्यूमिटोरीज के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फ्यूमिटोरीज प्लांट। जो आपका टोबैको है इसका उपयोग हम लोग फ्यूमिटोरीज के रूप में करते हैं, ठीक। और इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यानी कि इसकी जो आप पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया तमाम कंट्रियों में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यानी कि लगभग सभी कंट्रियों में ये पाए जाते हैं, ठीक। आगे बात करते कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इंडिया इज वाइडली ग्रोन इन एमपी यानी कि आंध्र प्रदेश। इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो समझिए। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, यूपी बिहार में और वेस्ट बंगाल जैसे तमाम स्टेटों में पाए जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं कि कल्टीवेशन इसका किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से इसको ग्रो कराया जाता है, ठीक। तो जो आपका टोबैको का प्लांट है यानी कि तंबाकू का, यह एक एनुअल प्लांट है यानी कि एक वर्षीय पौधा है, हर्ब है, ठीक। ये क्या है? एक प्रकार की रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप यानी कि ये जून जुलाई में बोने वाली फसलें हैं, ठीक। इसको जो आपका ये प्लांट होता है यानी कि टोबैको का प्लांट, ये सीड के माध्यम से इसे उगाया जाता है, बोया जाता है, ठीक। सबसे पहले इस प्लांट की नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक, यानी कि छोटे से फील्ड में नर्सरी तैयार की जाती है, जिस प्रकार धान की यानी कि पैडी की नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक। इसकी नर्सरी लगभग 4 से 6 हफ्ते में यानी कि 30 से, ठीक, 35 दिन यानी कि 30 से आपका कह सकते हैं कि 30 से 35 दिन में ये तैयार हो जाता है, ठीक, यानी कि 4 से 6 वीक में, ठीक। ये क्या हो जाते हैं?
तैयार हो जाती हैं। फिर इसको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी कि जहाँ पे नर्सरी लगाई गई है उसको वहाँ से उखाड़ के यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है एक दूसरे प्लेस पे। ठीक, तो उस फील्ड में लगाने में, ठीक, यानी कि नर्सरी तैयार होती है फिर दूसरे फील्ड में लगाया जाता है। तो वो लगाने का एक डिपेंड करता है उसके रीज़न पे। ठीक, कुछ प्लांट होते हैं कि अक्टूबर में लगा दी जाते हैं, कुछ नवंबर में, कुछ दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के महीने में इस प्लांट को जर्मिनेट यानी कि सोन किया जाता है। ठीक, ये अपान करता है रीज़न पे। ठीक, सीज़न कैसा है उस पे ये डिपेंड करता है कि प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा कि नहीं, तब उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यानी कि रीजन के अकॉर्डिंग उसको सोन किया जाता है। ठीक, इस प्लांट को ग्रो कराने के लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो लोमी सॉइल या फिर सिल्टी सॉइल होना चाहिए। ठीक, और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, और इसको प्रॉपर इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है और मैन्योरिंग की आवश्यकता पड़ती है। इरिगेशन का मतलब सिंचाई और मैन्योरिंग का मतलब खाद वगैरह देना पड़ता है। ठीक, प्रॉपर इरिगेशन और मैन्योरिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, अब बात करते हैं, सपोज करिए आपने प्लांट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर दिया, वो ग्रो कर गया, जर्मिनेट भी कर गया, वो बड़े हो गया, उसमें आपने कई बार मैन्योरिंग किया, कई बार इरिगेशन किया। ठीक, टेम्परेचर भी सूटेबल रखा। ठीक, अब प्लांट आपका सपोज करिए कि मैच्योर हो गया। ठीक, इतने मानिए कि आपका प्लांट क्या हो गया, मैच्योर हो गया। किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक, तो हार्वेस्टिंग के क्या क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। प्रोसेस ऑफ टोबैको प्लांट, जो टोबैको प्लांट है उसका लीफ जो होता है वो कमर्शियल इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे प्लांट का लीफ ही कमर्शियल इम्पॉर्टेंट है टोबैको के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तंबाकू के प्रोडक्शन के लिए, जिसका उपयोग हम लोग फ्यूमिटोरीज के रूप में करेंगे। ठीक, तो इसमें कई प्रोसेस है यानी कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है टोपरिंग या फिर डीसकरिंग। टोपरिंग एंड डीसकरिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। मैंने बताया कि सपोज करिए आपका प्लांट ग्रो कर गया, जर्मिनेट कर गया, हार्वेस्टिंग के स्टेज पे वो अब है। ठीक, आपने कई बार मैन्योरिंग की, कई बार इरिगेशन किया, टेम्परेचर सूटेबल रखा, अब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या हार्वेस्ट करेंगे? उसके लीफ को, क्योंकि कमर्शियल इम्पॉर्टेंट क्या है? लीफ है। अब लीफ को आपको क्या करना है? हार्वेस्ट करना है। अब आप लीफ को कैसे हार्वेस्ट करेंगे उसकी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए, अब सपोज करिए ये प्लांट है। ठीक, ये प्लांट है, इस प्लांट में क्या होंगे? लीव्स होंगे। ठीक, ये लीव्स हो गए, ये क्या हो गए? आपके लीव्स हो गए। डिफरेंट लीव्स मैंने आपको बता दिए, एक ऊपर भी लीव्स हो गया। अब इसी लीफ को कट करना क्या कहलाएगा? हार्वेस्टिंग कहलाएगा। ठीक, अब ये हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होगी? सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग इसके, अब देखिए जैसे कोई प्लांट है, ठीक, अगर उसके हम लोग फ्लावर को निकाल दें, सबसे पहले उसके फ्लावर को निकाल देंगे ताकि जो लीफ है, लीफ में ही फ्लावर होगा। कहने का मतलब अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट के लीफ के बगल में फ्लावर होगा। ठीक, तो पहले हम इसके फ्लावर को रिमूव कर देंगे। ठीक, रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड एंड अदर अलोन विथ फ्लू, या तो हम इसके पहले तो हम इसके फ्लावर को निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वो समझिए। उसके
फ्लावर को निकालते समय हो सकता है कि कुछ लीव्स निकल जाए, यानी कि फ्लावर के साथ कुछ पत्तियां भी कट जाए, ठीक। या फिर ऐसा होगा कि हार्वेस्टिंग के समय सिर्फ लीफ ही लिख ले, ठीक। तो हार्वेस्टिंग के टाइम लीफ भी निकल सकता है केवल, या लीफ के साथ साथ कुछ सॉरी जो आपका फ्लावर है, फ्लावर आपने निकाला क्योंकि वो कमर्शियल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको निकाल देंगे। तो फ्लावर के साथ साथ लीफ भी निकल सकता है, या तो आपका केवल लीफ ही निकल सकता है, ठीक। अब आपका जो प्लांट है, मैंने बताया कि आप उसके लीफ को निकालेंगे, कट करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। अब वो हार्वेस्टिंग क्यों किया गया? क्योंकि जो प्लांट है उसमें और मच ब्रांचिंग हो सके और ज़्यादा लीव्स उसमें आ सके, ठीक। लोग प्लांट को हार्वेस्ट क्यों करते हैं, काटते क्यों हैं? क्योंकि उसमें और मच ब्रांचिंग हो जाए, ठीक। जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक, उसको क्यों लोग काटते हैं? क्योंकि वो और ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, उसकी साइज बढ़ जाए, इसके लिए की जाती है, ठीक। तो प्लांट को निकाला गया, क्यों निकाला गया? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग टॉपिंग कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ हेड एंड एलोन ORR विथ फ्लू। आप उसके फ्लावर को निकालें या फिर कुछ पत्तियां साथ में कट जाएं। कहाँ से काटेंगे? उसके टॉप से, एकदम ऊपर से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बढ़ सके। क्योंकि सपोज करिए फ्लावर है या लीफ है, अगर फ्लावर लीफ दोनों प्लांट में प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और मिनरल्स क्या ऑब्जर्व करेगा? फ्लावर कर लेगा, पत्तियों को उतना नहीं मिल पाएगा, इसीलिए फ्लावर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि पत्तियां और मज ब्रांच हो सके। अब फ्लावर को निकालते समय हो सकता है कि कुछ लीव्स भी कट जाएं, ठीक, या फिर हो सकता है कि खाली फ्लावर ही कटे, तो फ्लावर के साथ साथ कुछ लीव्स भी कट सकती हैं, ठीक। और ये प्रोसेस कहाँ होगी? टॉप से होगी, एकदम ऊपर से, ठीक। ड्यू टू टोपैरिंग द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड डाइवर्ट रूप रेदर देन फ्लावर। मैंने यही बताया कि जो टोपैरिंग की गई उससे एनर्जी या न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वो डायरेक्ट किसको मिलेगा? फ्लावर को मिलेगा, सॉरी लीव्स को मिलेगा, क्योंकि उससे पत्तियां अब फ्लावर नहीं रहेगा जब आप फ्लावर को कट करके निकाल देंगे, ठीक। आफ्टर टोपैरिंग द एक्सिलरी बड ओवर लिटरल ब्रांचेज ORR स्ट्रक्स आर डेवलप्ड। जब आप फ्लावर को काट देंगे, सपोज करें यहाँ पे फ्लावर था, यहाँ पे फ्लावर था, यहाँ फ्लावर था, ऊपर फ्लावर था, सारे फ्लावर को जब आप काट देंगे तो उसमें क्या होगा? उसके लिटरल साइड में अगर वहाँ पे लीव्स था, वहाँ पे फ्लावर था, तो वहाँ से ब्रांचिंग होगी और लीव्स निकलेंगे। जहाँ जहाँ से आप काटे रहेंगे बड को, यानी कि उसके फ्लावर को, हेड को, वहाँ से क्या होगा? एक्सिलरी होगा, तो यानी कि वहाँ से डिफरेंट टाइप के फ्लावर लीव्स एराइज होंगे, ठीक। इस प्रोसेस को क्या करते हैं लोग? डीसकिंग कहते हैं। डीसकिंग का मतलब ये हुआ कि लिटरल साइड में जो बर्ड्स या सकरिंग थे उनसे एक्सिलरी बर्ड को रिमूव करना, यानी कि उसके साइड में अगर फ्लावर रहा होगा या फिर बर्ड्स रहा होगा उसको आप रिमूव कर देंगे तो उसको डीसकरिंग कहते हैं, ठीक। अगर टॉप से काटा गया तो टॉपिंग, अगर लिटरल साइज से काटा गया उसको डीसकिंग कहते हैं, ठीक। ये भी प्रोसेस क्या करता है? ये भी प्रोसेस बड और एक्सिलरी ब्रांचेस को निकाल देता है जिससे मच लीव्स हो सके, ठीक। तो मैंने सबसे पहले जो टॉपिंग था, ठीक, टॉपिंग में क्या निकाला गया? टॉपिंग में ऊपर के ब्रांच को निकाला गया, ऊपर के सबसे ऊपर को जो टॉप पे था, यानी कि उसके फ्लावर को निकाला गया और जिससे उसमें मच ब्रांचिंग हो सके और मच लीव्स आ सकें, क्योंकि लीफ ही कमर्शियल इंपॉर्टेंट था। सेकेंड था डीसकिंग क्यों किया गया? डीसकिंग इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो बर्ड्स हैं लिटरल एक्सिस पे वो कट हो सके और इसमें डिफरेंट टाइप के लीव्स आ सके और जिससे न्यूट्रिएंट और जो एनर्जी हो डायरेक्ट लीफ को प्रोवाइड हो, ठीक। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई, ठीक। एक बार लैंग्वेज से भी समझ लीजिएगा, लैंग्वेज के माध्यम से क्या किया गया एक बात समझिए। द रिमूवल ऑफ फ्लावर
हेड एंड अदर एलोन विथ फ्यू लीव्स। ठीक, रिमूवल आप किसका करेंगे, फ्लावर का। ठीक, या फिर उसके साथ कुछ लीव्स भी निकल सकते हैं। ठीक, किस लिए करेंगे, इम्प्रूविंग ऑफ द साइज ऑफ प्लांट, प्लांट के साइज को रिमूव करना, उसके पत्तियों को मच करना। ठीक, एंड क्वांटिटी ऑफ लीव्स, क्वांटिटी ऑफ लीव्स इज नोन एज टोपेरिंग, और क्वांटिटी उसकी संख्या बढ़ सके लीफ की, इसी प्रोसेस को हम लोग टॉपिंग कहते हैं। ड्यू टू टॉपिंग, जब हम लोग टॉपिंग करेंगे, एनर्जी न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, वो डायरेक्ट किसको मिलेगा, लीव्स को मिलेगा। ठीक, आगे समझते हैं। आफ्टर टॉपिंग एक्सिलरी बर्ड व लेटरल ब्रांचेज व सकर्स, टॉपिंग के बाद जो एक्सिलरी बर्ड्स बचे हैं, ब्रांचेज बचे हैं, सकर्स बचे हैं, उसको क्या किया जाएगा, वो डेवलप्ड होंगे तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीसकिंग। इस प्रोसेस से क्या होगा, जो डीसकिंग से क्या हुआ, जो आपने बर्ड्स था, एक्सिलरी ब्रांचेस थे, उसको आपने निकाल लिया, तो उसके डिफरेंट टाइप से बर्ड और लीफ निकल जाएंगे। और डिफरेंट जब लीव्स निकलेंगे, बर्ड्स निकल गए, लीफ आ गए, तो उससे क्या होगा, और मच ब्रांचिंग होगी और ज़्यादा लीफ होंगे, जो आपके लिए कॉमर्सली इम्पोर्टेंट होगा। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कितने प्रकार से होगी। ठीक, आपने बर्ड्स को रिमूव कर लिया और उसके फ्लावर को रिमूव कर लिया, अब हार्वेस्टिंग होगी पत्तियों की, उसके लीव्स की। द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट, जो टोबैको का प्लांट का लीफ है वो कॉमर्शली इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और हार्वेस्टिंग कब कंप्लीट होगा, प्लांटेशन के 3 से 4 महीने के बाद। ठीक, आपने प्लांटेशन कर दिया, नर्सरी को एक जगह से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दिया, अब उसका क्या होगा, अब उसकी हार्वेस्टिंग होगी उसके लीफ की। अब लीफ की हार्वेस्टिंग कब होगी, जब लीफ डार्क ग्रीन कलर से येलो लाइट येलो कलर का होने लगे, तब ये इंडिकेट करेगा प्लांट कि आपकी पत्तियां मेच्योर हो चुकी हैं। ठीक, जब लीफ किस कलर से हो, ग्रीन कलर का लीफ होता है, ग्रीन कलर से जब येलो लाइट कलर की होने लगे, ठीक लाइट कलर की होने लगे, येलो लाइट कलर की होने लगे, तब ये प्लांट इंडिकेट करेगा कि अब हार्वेस्टिंग करनी चाहिए लीफ की। तो हार्वेस्टिंग जो होता है प्लांट का, वो 2 मेथड से होता है। पहला होता है प्राइमिंग, सेकेंड होता है स्टाल्क कट मेथड। प्राइमिंग क्या होता है, स्टाल्क कट मेथड क्या होता है, उसको समझिए। जो प्राइमिंग मेथड होता है, इसमें सपोज करिए कि प्लांट है, इस प्लांट में जो नीचे का लीफ होगा वो बड़ा होगा, ऊपर का थोड़ा छोटा होगा, फिर जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे प्लांट बड़े से छोटे लीफ मिलते चले जाएंगे। यानी कि जो नीचे का प्लांट होगा वो कैसे होंगे, वो पुराने होंगे और बड़े होंगे, यानी कि ये मेच्योरिटी पे नीचे के फ्लावर दिखाई पड़ेंगे, और यही रेडिश यानी कि यही ग्रीन से डार्क येलो कलर में होंगे। जो नीचे के प्लांट हैं उसको क्या कर लिया जाएगा, इस मेथड है प्राइमिंग मेथड में, जो नीचे के प्लांट है उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको कट कर लिया जाएगा, या आप कह सकते हैं उसको रिमूव कर लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। हार्वेस्टिंग कब होगी, एट रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि जैसे जैसे प्लांट का लीफ मेच्योर होता जाएगा वैसे वैसे लीफ को रिमूव कर लिया जाएगा। यानी कि नीचे का प्लांट मेच्योर हुआ तो नीचे का निकाल लेंगे, ऊपर का अब नीचे का हो गया फिर ऊपर का होगा उसको निकाल लेंगे। यानी कि जैसे जैसे प्लांट इंटरवल पे जैसे जैसे मेच्योर होगा तैसे तैसे आप उसको निकाल लेंगे उसके लीफ को। ठीक, फिर कैसे निकालेंगे, बाई हैंड, हाथों के द्वारा उसको प्लग कर लेंगे या फिर उसको तोड़ लेंगे। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसका उपयोग सिगरेट और बीड़ी जैसे स्मोकिंग प्रोडक्ट बनाने में, सब्सटेंस बनाने में किए जाती हैं। ठीक, आगे समझते हैं। यानी कि इसका उपयोग हम लोग सिगरेट और बीड़ी जैसे सब्सटेंसों में करते हैं। सेकेंड आता है स्टाल कट मेथड। स्टाल कट मेथड में क्या होता है, इस मेथड में पूरे प्लांट को ग्राउंड सरफेस से कट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर मशीन और हैंड सीकर। यानी कि
उसमें क्या था कि जैसे जैसे पत्तियाँ मैच्योर होती गई आप उसको प्लग करते गए, हैंड के माध्यम से तोड़ते गए। लेकिन जो स्टाल कट मेथड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट को उसके बेस से, उसके रूट के ऊपर यानी कि बेस से कट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो इसकी हार्वेस्टिंग मैंने बताया कि दो प्रकार से हो गई, एक प्राइमिंग हो गया और एक स्टार। प्राइमिंग में क्या हुआ, जैसे जैसे पत्तियां मैच्योर होती गई उसको वैसे वैसे रिमूव करते गए। लेकिन स्टार कट मेथड में क्या था, इसमें जैसे ही प्लांट आपको दिखाई पड़ा कि ग्रीन से डार्क ग्रीन से ब्राउन कलर की हो रही हैं, तो आप उसके ग्राउंड सरफेस से कट लेंगे। किसके द्वारा कट करेंगे, हैंड सिकल से या फिर हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से। इसमें जो लीव्स होती हैं इसका उपयोग लोग, इसके लीफ का उपयोग हुक्का या फिर सिगार बनाने में उपयोग करते हैं। अब पहली प्रोसेस थी हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं क्यूरिंग की। क्यूरिंग की प्रोसेस को समझते हैं, क्यूरिंग क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग में क्या होता है, जो प्लांट से आपने लीफ को पाया, यानी कि प्लांट से जो टोबैको का प्लांट है, हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने उसके लीफ को पा लिया। अब उस लीफ को आप ड्राई फर्मेंटेशन करेंगे या फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि उसके मॉइस्चर कंटेंट को, जो उसका आकार है, यानी कि जो उसमें मॉइस्चर है यानी कि नमी जो है उसमें, उसको रिमूव करना। ठीक, उसके केमिकल कंपोजिशन को देखना। ठीक, क्या कहलाता है, क्यूरिंग। मेरा कहने का मतलब ये था, क्यूरिंग में यही मेथड होता है। ठीक, क्यूरिंग में क्या होता है कि जैसे अब आपने प्लांट के पत्ती को तोड़ लिया, प्लग कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, अब उसका आप लोग ड्राई फर्मेंटेशन करेंगे। ड्राई फर्मेंटेशन का मतलब उसको सुखाएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के दौरान जो पत्तियाँ ग्रीन थी, हरी थी, उसमें नमी थी, उसके मॉइस्चर को आप क्या करेंगे, ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे। ठीक, जब आप उसको सुखाएंगे तो वो कैसे कलर खो जाएंगी, उसका कलर ग्रीन से कैसा हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा। उसका टेक्सचर यानी कि उसका आकार चेंज हो जाएगा। उसमें जो केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, सपोज करिए इस प्रोसेस में जो लिप्स होंगी वो स्टार्च की बनी होंगी, लिप्स उसकी स्टार्च की होगी। वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लीफ में क्या था, इसके लीफ में प्रोटीन थे जो सालुबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाएगा। ठीक, और जो एक क्यूरिंग प्रोसेस होता है वो कई स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो क्यूरिंग प्रोसेस में मैंने यही बताया, इसमें फर्मेंटेशन होगा लीफ का, लीफ क्या होगा, ड्राइड हो जाएगा, सूखेगा, सूखेगा उसका आकार चेंज हो जाएगा। ठीक, सपोज करिए पत्ती ऐसी है, ठीक, पत्ती ऐसी है आपकी, ठीक, ऐसी पत्ती ये आपकी हो गई। अब ये सूखने के बाद इसका स्ट्रक्चर तो चेंज ही हो जाएगा ना, सूखने के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इसके कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे। सब इसमें मान लीजिए बहुत सारे केमिकल थे, वो क्या हो जाएंगे, सूखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और क्या होंगे, कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि स्टार्च होगा तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्रोटीन्स होंगे वो सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है वो कई स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला आता है फ्यू क्यूरिंग। फ्यू क्यूरिंग क्या होता है उसको समझते हैं। फ्यू क्यूरिंग में यही प्रोसेस मिला कि हम लोग पत्तियों को सुखाते हैं। अब सुखाने के मैंने बताया कि कई मेथड है। पहला है आपका फ्यू क्यूरिंग। जो फ्यू क्यूरिंग है इससे पत्तियों को क्विकली यानी कि जल्दी से आप इसको सुखा सकते हैं, यानी कि 4 से 5 दिनों में। ठीक, ये वर्ल्ड में यानी जो पूरा वर्ल्ड है आपका, पूरी कंट्रीज़ है, इसी फ्यूक्योर का उपयोग करती है, यानी कि जल्दी से इससे प्लांट के पत्तियां सूख जाती हैं तो लोग इसी का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फ्यूक्योरिंग में जो आपकी पत्तियां हैं, ठीक, आपने पत्तियों को तोड़ा, ठीक,
अब उस पत्तियों को आप क्यूरिंग करेंगे, सुखवाएंगे। तो सुखाने के मैंने एक मेथड पहले बताया, फ्यू क्यूरिंग। फ्यू क्यूरिंग में क्या होगा कि जो आपकी पत्तियां हैं, सबसे पहले आप उसको एक स्मॉल फ्रेंचेज में क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, यानी कि एक जगह रख लेंगे। ठीक, सबसे पहले इसमें 3 प्रोसेस की जाती हैं। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आप एक स्ट्रंग बनाएंगे। स्ट्रंग यानी कि बम्बू की स्टिक लेंगे, बम्बू की स्टिक पे एक बार्न बनाएंगे। बार्न मतलब क्या होगा, पहले वो समझ लीजिए। बार्न का मतलब, फ्यू क्यूरिंग में क्या होगा, आपने सबसे पहले प्लांट को क्योर कर लिया, यानी कि उसके सुखाएंगे। सुखाने के 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या, आपने सबसे पहले बम्बू की यानी कि बांस की एक फ्रेंचेज बनाएंगे। ठीक, स्मॉल फ्रेंच बनाएंगे, स्ट्रंग बनाएंगे। ठीक, ऐसे आप एक स्ट्रंग बना लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ क्या होगा, एक यहाँ पे बम्बू लगा होगा और ऊपर की तरफ ऐसे फ्रेंच बना लेगा, स्मॉल फ्रेंच बना लेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो ये स्टिक्स लगे हैं, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो स्टिक्स लगे हैं पहले इस पे सारी पत्तियों को रख लेंगे। ठीक, इस पे सारी पत्तियों को रख लेंगे। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, बार्न में हो रही है, यानी कि खेतों में हो रही है। जिस खेत में आपने पत्ती को काट करके स्टैक कर दिया है, गांज दिया है। ठीक, यानी कि खलिहान जिसको बोलते हैं। ठीक, खेतों में, फील्ड में आपने पत्तियों को हार्वेस्ट किया, अब एक जगह आपने गांज दिया है, किसके लिए, प्रूनिंग के लिए। प्रूनिंग के लिए आपने गांज दिया है, तो गांज दिया है यानी कि स्टैक कर दिया है। अब उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप एक बांस की ऐसे 2 बम्बू लगाएंगे, इस पे एक प्लेट सी ऐसे बना देंगे। ठीक, ताकि इसके ऊपर पत्तियां रखी जा सके। ठीक, तो आप एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, जिस पे सारी पत्तियां रखी जा सके। अब इस पे पत्तियां क्या होगी, रखी जाएंगी। ठीक, पत्तियां रखी जाएंगी। उस पत्तियों को रखने के लिए इस पे एक टेम्परेचर दिया जाएगा ताकि ये सूखे। जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो 30 से, जो टेम्परेचर दिया जाएगा, ठीक, जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो 30 से 38 यानी कि 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इतने टेम्परेचर इसको दिए जाएंगे, यानी कि ऐसा बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इस पर पत्तियाँ रख के नीचे की तरफ टेम्परेचर दिया जाएगा। तो टेम्परेचर कितना होगा, 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक, और इसमें जो प्लांट होगा वो आपका प्लांट सूखेगा, यानी कि इसमें लगभग 90% ह्यूमिडिटी रहेगी। ठीक, सॉरी 100% आपका पत्ता क्या होगा, सूखा, मतलब अगर हरा है। ठीक, तो आप जैसे ही आपको इसको हीट करेंगे, इसकी ह्यूमिडिटी 40 से 80% हो जाएगी। ठीक, ये प्रोसेस आपको 24 से 40 हावर करने हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले आपने ये सारे चैम्बर बना लिए, उस पे ऊपर पत्तियाँ रख दी, उसकी टेम्परेचर आपने 32 सेंटीग्रेड रख दिया। 32 से 38 सेंटीग्रेड आपने रख दिया, और वो उसमें जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 40 से 80 हो जाएगी। और यह प्रोसेस कितने देर में कन्वर्ट होगा, 24 से 40 घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि लगभग आप 20 से 40 घंटे तक टेम्परेचर 32 रखेंगे या फिर 38 रखेंगे, 32 से 38 रखेंगे। ह्यूमिडिटी जो होगी, उस पर जो उसमें मॉइस्चराइजिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कितना परसेंट हो जाएगी, 40 से 80% हो जाएगी। ठीक, और जो शुगर होगा वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये होगा, अब आप उसके टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, यानी कि 32 से जो 38 था, अब उसको आप 50 से यानी कि 54 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड उसके टेम्परेचर को करेंगे। जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो उसमें जो कितना ह्यूमिडिटी था, 40 से 80% जो ह्यूमिडिटी था वो 25 से 30 हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम 15 से 20 घंटे के लिए करेंगे, और जिससे पत्तियाँ क्या होंगी, जो पत्तियाँ क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएंगी। ठीक, पत्ती कैसी हो जाएगी, पत्ती आपकी
येलो कलर की दिखाई पड़ने लगेगी, पत्ती आपकी येलो कलर की हो जाएगी। ठीक, और क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली फिक्स्ड हो जाएगा। अब पत्ती वो येलो कलर का हो गया, वो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक, कम्स फिक्स्ड। ठीक, लीफ बी, ठीक, लीव्स कम्स फिक्स्ड। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में ये होगा, थर्ड स्टेप में ये होगा, अब हम उसके टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे ताकि वो और पत्ती सूख सके। तब उसकी ह्यूमिडिटी 8% हो जाएगी, 8% हो जाएगी, और ये टेम्परेचर हम लोग 4 से 8 घंटे के लिए करेंगे, जिससे आपकी पत्तियाँ कंप्लीटली सूख जाए। ठीक, फिर उसका उपयोग हम लोग, टोबैको का उपयोग हम लोग किसके उपयोग करेंगे, सिगरेट बनाने के उपयोग में करेंगे। ठीक, उस टोबैको का हम लोग सिगरेट बनाएंगे। तो जो आपका ये फ्यू क्यूरिंग था, इसमें बेसिक यही बात थी कि आप बांस के बम्बू के एक फ्रेंच बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आप उसमें पत्तियों को रख देंगे, उस पर टेम्परेचर देंगे 20 से 38। जब 30 से 32 से 38 जब आप टेम्परेचर देंगे, तब उसकी जो ह्यूमिडिटी होगी, जो पत्ता आपका ग्रीन कलर का होगा जिसमें वाटर ज़्यादा होंगे, वो 40 से 80% सूख जाएंगे। 24 घंटे, ये आप लोग 24 से 40 घंटे करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, टेम्परेचर आप और बढ़ाएंगे, जो ह्यूमिडिटी होगी 25 से 30 हो जाएगी, और आप 15 से 20 घंटे करेंगे। जिस प्रकार उसका प्लांट क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उसके टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी 8% हो जाएगी, और वो 4 से 8 घंटे प्रोसेस की जाएगी। इस प्रकार से फ्यू क्यूरिंग की जाती है। सेकेंड स्टेप में आता है आपका एयर क्यूरिंग। एयर क्यूरिंग भी एक ये भी एक पॉपुलर ही मेथड है। ठीक, जिसमें क्या होता है, क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग प्रोसेस कैसी होती है, ये एक स्लो प्रोसेस है, वो एक क्विक प्रोसेस था, ये स्लो प्रोसेस है। ये इसको कंप्लीट होने में लगभग 5 से 8 हफ्ते की रिक्वायरमेंट होती है। वो 5 से, जो आपका फ्यू क्यूरिंग था वो 4 से 5 दिनों में हो जाता है, बट ये जो एयर क्यूरिंग है, इसको कंप्लीट होने में 5 से 8 हफ्ते की टाइमिंग लगती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो क्यूरिंग होती है वो वेल वेंटिलेटेड बोन पे होती है, यानी कि खेतों में होती है जहाँ पे आपने प्लांट को गाजा है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपका प्लांट होगा, टोबैको का जो प्लांट होगा, उसको क्या करेंगे सब लोग, ठीक, इस प्लांट को वेंटिलेट करेंगे, यानी कि इसको हैंग करेंगे, HANGS, हैंग्स करेंगे, टांग देंगे। ठीक, यानी कि ऐसे एक वेंटिलेटर बनाएंगे जिस पे हम लोग एक रस्सी के सहायता से, रोप के सहायता से ऐसे सारे प्लांट को टांग देंगे, हैंग कर देंगे। ठीक, हैंग कर देंगे कहाँ पे, खेतों वगैरह में, जहाँ पे हम लोग ये बातें करेंगे, यानी कि बार्न में, खलिहान में। ठीक, जहाँ पे सारी चीज़ें प्लांट घास दी जाती है, जिससे प्लांट को आपने काटा, उसको जहाँ पे आपने घास दिया उसको खलिहान बोलते हैं, और जिस फील्ड में प्लांट को लगाया जाता है उसको खेत बोलते हैं। ठीक, तो खलिहानों में इसको क्या करेंगे, हम लोग हैंग कर देंगे। फिर उस पर क्या होगा, जो गर्म हवाएं चलेंगी, ठीक, जो गर्म हवाएं चलेंगी उससे आपका प्लांट सूख जाएगा। ठीक, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइमिंग लगती है। ठीक, तो एयर क्यूरिंग में क्या हुआ आपको समझ में आया। सबसे पहले ये भी एक पॉपुलर मेथड है, मैंने बताया, इसको ऐसे सारे प्लांट को ऐसे टांग दिया जाएगा। ठीक, सारे लीफ को ऐसे टांग दिया जाएगा। अब गर्म जो हवाएं चलेंगी इससे ये सूख जाएगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइमिंग लगता है। ठीक, जो इसका कलर हो जाएगा वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत दिन तक उसमें धूप लगेगा, हवाएं चलेंगी तो वो सूख करके ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन हो जाएगा फ्लोरिक कंपाउंड का, और जो आपका प्लांट होगा वो क्योर्ड हो जाएगा। फिर इसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे, सिगरेट के पीपर से और चिविंग के रूप में इसके प्लांट का उपयोग करेंगे। उसके बाद है आपका फायर क्यूरिंग। फायर क्यूरिंग क्या होता है उसको समझिए। फायर क्यूरिंग एक ओल्डेस्ट क्यूरिंग मेथड है। ठीक, ओल्डेस्ट क्यूरिंग मेथड है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, टोबैको के लीव्स होते हैं, जिसका उपयोग स्मोकिंग के लिए करते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, ठीक, जो फायर क्यूरिंग होता है इसमें क्या होता है उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक,
अब देखिए फायर क्यूरिंग ये भी एक ओल्डेस्ट मेथड है जिसको कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइमिंग लगती है। इसमें भी क्या होता है कि प्लांट को ऐसे टांग दिया जाता है, सारे प्लांट के लीफ को, ठीक। लीफ को सपोज करिए आपका फील्ड है, खेत है, खलियान है, इसके दोनों तरफ, ठीक। इसके मान लीजिए ये ऐसा आपका स्पेस है, इसके ऐसे ऐसे साइड में आप इसको प्लांट को ऐसे ऐसे टांग देंगे दोनों साइड से, ठीक। टांगने के बाद इसके नीचे से हम लोग फायर करेंगे, यानी कि इसमें लकड़ियों से लकड़ी जलाएंगे या फिर चारकोल यानी कि भट्ठी बना करके इसमें लकड़ी लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे इसमें धुएं निकलेंगे, ठीक। धुएं निकलेंगे यानी कि धुएं कैसे होंगी, गर्म होंगी, और जिससे पत्तियाँ आपकी सूख जाएंगी, ठीक। उसको जलने नहीं देंगे। अगर वो भट्ठी आपकी जलने लगी, आग उसमें जलने लगे, तब वो सारी जल जाएगी यानी कि पत्ती खराब हो जाएगी, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यही है, इस प्रोसेस में फायर क्यूर में यही प्रोसेस है कि सबसे पहले आप उसको टांग देंगे, हैंग कर देंगे, ठीक। सारे प्लांट के लीफ को हैंग कर देंगे नीचे से, ठीक। नीचे से उस पर क्या किया जाएगा, नीचे से उसमें भट्ठी के द्वारा आग लगाया जाएगा, जिससे केवल गर्म धुएं निकलेंगी, गर्म धुएं, ठीक। धुएं निकलेंगी जिससे पत्ती आपकी क्योर्ड हो जाएगी, सूख जाएगी। इसको सूखने में लगभग 3 से 4 हफ्ते की प्रोसेस लगती है, ठीक। जब आपकी पत्तियां सूख जाएंगी, ठीक, तब आप इसको सिल्ट वाटर में, ठीक, यानी कि साल्टी वाटर में क्या करेंगे, इसको डालेंगे, जिससे जो इसमें चेंजेज होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इसमें चेंजेज होंगे यानी कि उसमें जो कलर होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। अगर उसमें कोई अदर मटेरियल लगे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक, और आपका ये साफ़ हो जाएगा, ठीक। फिर इसका उपयोग लोग ट्यूनिंग के रूप में या फिर सॉफ्टिंग के रूप में, स्पूनिंग के रूप में करेंगे, ठीक। तो क्योर यानी कि फायर क्योर क्या है, फायर क्योर में यही होता है, ठीक। सबसे पहले उसको हैंग कर देंगे, सारे प्लांट को हैंग कर देंगे, कहाँ करेंगे, बॉर्न में, ठीक। वहाँ पे क्या करेंगे उसमें, ठीक, चारकोल के माध्यम से, ठीक, चारकोल के माध्यम से, ये चारकोल या फिर लकड़ी की भट्टी बना करके उसमें कंटिन्यूअसली उसमें क्या करेंगे, धुआं लगाएंगे, ठीक। आग लगा देंगे उसमें, तब वो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर धुएँ पड़ेंगे, वो जलेगा लकड़ी धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक। सूख जाएंगे, फिर उसको आप लोग सिल्टी वाटर में क्या करेंगे, सिल्टी वाटर देंगे, जिससे उसमें और क्योर हो जाएगा, जो भी अनवांटेड मटेरियल होंगे वो रिमूव हो जाएगा। लास्ट आता है आपका सन क्यूरिंग। सन क्यूरिंग मेथड क्या है, यह भी एक ओल्ड मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सारे प्लांट को क्या करते हैं कि एक जगह घास देंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देंगे। जब सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो काफ़ी दिन बाद ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूख जाने के बाद फर्मेंटेट हो जाएगा, यानी कि जो इसमें कलर होगा यानी कि वो ग्रीन कलर से येलो कलर में हो जाएगा, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सन क्यूरिंग हो जाएगी, ठीक। यानी कि इसको डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब इट इज़ आल्सो क्या है ये, इट इज़ आल्सो ओल्ड मेथड of curing. In this process, in this method, whole plant or leaves are harvested and leaves in the field for the, ठीक, and left in the field for the some days। और जो उसकी प्लांट की लीफ होगी उसी खेतों में उसको छोड़ दी जाएगा कुछ दिनों के लिए, ठीक, जिससे सनलाइट के प्रेजेंस में वो सूख जाएंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में सूख जाएंगे और सूखने के बाद वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसको कंप्लीट होने में लगभग 5 से 6 हफ्ते लगते हैं, ठीक। फिर उसको बाद क्या करेंगे, उसको बंडल के रूप में बांध लेंगे। फिर बंडल के रूप में बांध करने के बाद उसको लोग क्योर हो गया, बंडल के रूप में बांधने के बाद उसका स्मोकिंग प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक। और ये जो प्लांट हुआ यानी कि क्योर्ड हो गए, अब इसका उपयोग लोग किसके रूप में करेंगे, जो सन क्योर टोबैको मिला उसका उपयोग लोग हुक्का, बीड़ी जैसे टोबैको ETC यानी कि बहुत सारे प्लांट को सब्सटेंस बनाने के यूज में लेंगे। प्रॉपर्टीज आप टोबैको देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है टोबैको की। तो जो क्योर टोबैको है उसको फर्मेंटेड किया गया, जिसमें
10 से 15% मॉइस्चर होता है और 80 से 95% ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीफिनाइल होता है, ठीक, आयल्स होते हैं, एल्कोलाइड होते हैं और टोबैको जैसे निकोटियान एल्कोलाइड पाया जाता है। ठीक, लास्ट समझते इसका यूज क्या होता है और यूज पे ये टॉपिक कवर हो जाएगी। फर्स्ट यूज है इसका, ठीक, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिगरेट। इसका उपयोग लोग सिगरेट बनाने में, सिगार बनाने में, हुक्का बनाने में, टोबैको बीड़ी बनाने में और च्युइंग टोबैको बनाने में उपयोग करते हैं। सेकेंड क्या है, टोबैको पाउडर यूज इन एग्रीकल्चर फॉर इंसेक्टिसाइड एंड इरेडिकेशन ऑफ लाइज एंड टिक ऑफ द एनिमल्स। ठीक, यानी कि इसका उपयोग एग्रीकल्चर में इंसेक्ट को किल करने में किया जाता है और इराडिकेशन करते हैं, टिक करते हैं, यानी कि इसका उपयोग जो एनिमल होते हैं एनिमल पे किया जाता है, उनके ऊपर इसको लगाया जाता है, जिसमें अगर उनके बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक किलनी या फिर ढील वगैरह जो भी होते हैं वो रिमूव हो जाए, वो बाहर हो जाए, इराडिकेशन हो जाए। ठीक, तो यानी कि अगर उनमें कोई डिफरेंट टाइप के अगर जू हैं, ठीक, या फिर किलनी वगैरह हैं तो वो रिमूव हो जाएगी। ए सेमी ड्राइंग ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम टोबैको सीड्स, और टोबैको सीड से इसके सेमी ड्राइड ऑयल ऑब्टेन होता है, जिसका उपयोग लोग पेंट और वर्निश में करते हैं। लास्ट पॉइंट है द ऑयल केक ऑफ टोबैको सीड इज यूज्ड एज फूड ऑफ एनिमल कैटल। जो उसका ऑयल केक प्राप्त होता है उसका उपयोग टोबैको के यानी कि टोबैको का जो केक प्राप्त होता है उसका उपयोग हार्सेस और कैटल के फूड के रूप में किया जाता है। ठीक, हार्सेस यानी कि घोड़े और जानवरों के फूड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये यहीं पे टॉपिक कवर होती है। अगले लेक्चर में मैं एक दूसरे जो छोटा होगा यानी कि मेस्टिकेटरीज प्लांट के फ्यूमिटोरिज प्लांट के बारे में बताऊंगा, यानी कि हेम्प के बारे में, इंडियन हेम्प के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको भांग, गांजा और चरस के बारे में बताया जाएगा। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। ठीक, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये पीडीएफ नोट्स आपके टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है। जैसे ही आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे आपको पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके और उनकी पढ़ाई 4th सेमेस्टर की हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में एक नए फ्यूमिटोरिज प्लांट के बारे में समझा जाएगा।